तक जाएगा, कहां तक सेलेक्ट करना है मुझे? 21 तक, 21 रो तक। ये तो एज है, ये रो है। लेफ्ट में ये रो है, ये तो एज है, वैल्यू है। फिर लगाया मैंने कॉमा। कॉमा लगाने के बाद मुझे ये वैल्यू भी चाहिए, इसको मैंने की सिलेक्ट। कहां तक है? 10 तक है। ब्रैकेट किया बंद, एंटर मारा, आ गया। यहां से इसको ऐसे पकड़ के खींचो, कहां तक? कहां तक? जहां तक वो वैल्यू है। ठीक है, कहां तक वैल्यू है? यहां तक। इससे पता पड़ गया कि 29 की एज वाले 3 लोग हैं, 20 की एज वाले 4 हैं, 33 की एज वाले 4 हैं, ठीक है। 21 की एज वाले 5 हैं, 34 की एज वाले 4 हैं, 23 की एज वाले 6 लोग हैं। इससे मुझे ये पता पड़ गया कि फ्रीक्वेंसी क्या है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ मत बोलना, सच में हाँ बोलना तो बोलना। हरिओम। हम्म। सर, पहले जो आपने किया यूनिक 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 निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी भी तो अपने आप निकल गया, फिर से आपने क्यों किया? बताने के लिए, ओ, बताने के लिए कि टाइप कैसे। नहीं नहीं, जब आप यूनिक निकालते हैं तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट नहीं निकलता, वहां पे ऑलरेडी फॉर्मूला था, इसीलिए वो उसने कैलकुलेट कर लिया। हाँ, फॉर्मूला था वहां पे पहले से, इसलिए मैंने उसको हटाया और फिर फॉर्मूला दोबारा से लगाया। ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आई? जी खुशबू बोलिए। सर ऊपर में जो लिखा ना रिमूव डुप्लीकेट, सर इसका इसका मीनिंग क्या होगा सर? इसका यूज डुप्लीकेट कहाँ हटा पे देंगे। करेंगे डुप्लीकेट जो? बोलिए बोलिए। हाँ सर, जो यूनिक आईडी जो सिलेक्ट किए हैं ना, उससे मतलब कि जो मतलब सेम सेम अगर एज है तो उसको मतलब कैसे मतलब कि ऐड मतलब हटा सकते हैं? जो नाम भी लिखा हुआ इधर एम्प्लॉय नेम और एज, तो जो सेम रहेगा तो उसको कैसे ये यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट में जाकर कैसे किए थे सर? देखो, इसको मैंने पहले अपना डेटा को किया कॉपी। हम्म। ठीक है, जो मेरा ओरिजिनल डेटा है मैंने उसको कर लिया पूरा कॉपी, ओके सर। जहां तक भी हो। अगर और हम्म। नीचे होता तो और नीचे कर लेता। यहाँ पे मैंने उसको कर दिया कंट्रोल वी करके, कंट्रोल वी, वी फॉर वाराणसी। कंट्रोल वी करके मैंने कर लिया कॉपी। हम्म। इसको किया सेलेक्ट। हम्म। क्लिक कर दिया, सेलेक्ट हो गया। इसके हम्म। बाद मैं गया डेटा पर। ओके सर। इसके बाद मैं गया रिमूव पर, हम्म। क्लिक किया। पूछ रहा है करना है, हमने बोला हाँ। क्या करना है? डुप्लीकेट रिमूव करना है। कहां से? करंट सिलेक्शन से। करंट सिलेक्शन कहां है? इस ऊपर से कॉलम। नीचे, यहाँ ठीक से है, स्टार्टिंग से 29। ठीक है। हम्म। किस कॉलम में है? डी कॉलम में। डी। इसको करंट सिलेक्शन बोलते हैं। करंट सिलेक्शन जो आपने सिलेक्ट किया है अभी के अभी। और रिमूव डुप्लीकेट, ओके कर देना है। ओके, 11 आइटम रिमूव हो गए। ओके सर। ठीक। फिर इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फ्रीक्वेंसी का। ये दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। एक ये करना है। ये कहां तक है भैया? सी कॉलम शुरू हुआ है। सी कॉलम का जो डेटा है एक्चुअल, वो शुरू हुआ है दूसरे नंबर की रो से, इससे शुरू हुआ है। तो हमने 29 एज से लेकर 21वीं रो तक गए हैं, यहां तक सेलेक्ट कर लिया। ये डेटा डी कॉलम में से शुरू होता है, दूसरी रो से जाता है, 10वीं रो तक इसका डेटा है। फिर उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, यहां बीच में कॉमा होता है, कॉमा कॉमा लगाना मत भूलना। ठीक है, और कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू का साइन लगा के शुरू होता है, और ब्रैकेट ओपन करते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है जो बचे हैं? देखो 42 में से 41 बचे। देख लिया? देख लिया? ऐसा ही होता है, कहानी झूठी नहीं है।
चलो, तो ये हो गया बात। अब हम चलते हैं, इंडेक्स मैच की जरूरत नहीं है अभी, लुकअप की जरूरत नहीं है। वी लुकअप, ठीक है, चलो लुकअप देख लो। लुकअप एक्चुअली बहुत बड़े डेटा के लिए यूज होता है, छोटे मोटे डेटा के लिए नहीं। छोटे मोटे डेटा के लिए तो कंट्रोल एफ दबाओगे तो जिसको आपको खोजना है आप इधर से कंट्रोल एफ करके खोज सकते हो। हम्म? जब बड़ा डेटा होता है तो उसके लिए लुकअप लगता है। लुकअप का मतलब क्या होता है? कृपया सोए नहीं, जिनको नींद आ रही है सोए नहीं। या मैं खड़े होकर 2 घंटा 4 घंटा ट्रेन कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है और आपको आ रही है। जिनकी वीडियोस ऑफ है कृपया ऑन कर ले प्लीज, और स्क्रीन पे कुछ मत लिखो यार, गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज इस पे कुछ मत करो। बीरा प्रसाद जैस्मिन, आप चाहते हैं कि वेटिंग रूम में जाना? ठीक है, चलिए मैं आपको वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ। मैं ज्यादा मिन्नतें नहीं करता, आदत नहीं है मुझे। कल मैंने कारण बताया था वीडियो क्यों ऑन रखना है। चलो, तो मैं लुकअप वैल्यू, लुकअप समझते हैं पहले, तो ये इंटोनेशन हटाते हैं। अरे क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई? एक मिनट, हाँ। मैं पहले इसको हटा दूं यार। ठीक है, ऑलराइट, चलो लुकअप समझते हैं। लुकअप का मतलब होता है देखना, देखना किसी वैल्यू को देखना, ठीक है, या फाइंड आउट करना, कुछ भी बोल सकते हैं। पहले तो मैं आपको डेटा दिखा दूं। जैस्मिन मैं आपको वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, ठीक है। जिनके वीडियो ऑन नहीं रहेंगे वेटिंग रूम में जाएंगे, मुझे कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं या कितने बिजी हैं। मुझे ही क्या, दुनिया में किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है। हाँ कुछ बोले। सर वॉशरूम जा सकते हैं? जी।
तो भैया हमारे पास डेटा है, कहाँ है डेटा भाई, ये डेटा है, सेम है, अच्छे से डेटा देख लो, इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, लेकिन फिर भी समझ में आए कि आखिर काम किस पे हो रहा है, क्या हो रहा है काम, ये समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला कहीं पे भी लगाओगे लगेगा, ठीक है। नाम है, ये डेज है, बेसिक सैलरी है, डीएनएस अलाउंस मिला है किसी को, उनकी टोटल सैलरी है, प्रोविडेंट फंड है, ये फंड है, वो फंड है, ये किसी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर का डेटा है, ठीक है। किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉइज हैं, उनका डेटा है, किसको कितनी सैलरी मिलती है, किसको कितनी फैसिलिटीज मिलती है, क्या मिलता है, वो सब एक नॉर्मल डेटा है कंपनी का, ठीक है। नेट पे कितना है उसका, प्रोविडेंट फंड कितना है उसका, ये सब एक नॉर्मल डेटा लेके रखा है, ठीक है। कितने लोग हैं भाई इसमें, मैंने 20 का डेटा लिया है, ठीक है। अब मान लो ये तो चलो 20 लोग हैं, तो मैं किसी का भी फाइंड आउट करने के लिए कंट्रोल F करूंगा, मुझे मिल जाएगा। लेकिन हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि ये 20 नहीं 200 लोगों का डेटा है, 200 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं हमारे में। अब 200 में एम्प्लॉयज में से किसी पर्टिकुलर का मुझे डेटा देखना है, तो मैं कंट्रोल F थोड़ी करता रहूंगा, सबका नाम थोड़ी याद होगा, 200 लोगों का नहीं याद होगा, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो इतने सारे डेटा में से वो डेटा ले आए जिसकी मुझे जरूरत है। तो ये इतना सिनेरियो समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, लुकअप। लुकअप का मतलब क्या होता है, देखना, क्या देखना, जो भी हम चाहते हैं। फॉर्मूला का नाम है लुकअप। फिर एक फॉर्मूला होता है वी लुकअप, फिर एक होता है एच लुकअप, ठीक है। वी लुकअप ज्यादा यूज होता है, वी मतलब वर्टिकल, 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 ऐसे देखना, किसी डेटा को ऐसे देखना। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, किसी डेटा को ऐसे देखना, ठीक। अब तो एआई से हो जाता है, लेकिन चलो मैनुअल करके समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, अब जरूरत नहीं पड़ती इसकी। अब बहुत सारे टूल्स हैं जो ये कर देते हैं 5 मिनट में, अंदर 5 मिनट में हो जाता है। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ताकि ये समझ में आए कि जब भी हम टूल्स यूज करें तो हमें ये पता पड़े कि भाई हाँ, ठीक है, ओके। अब मैं जाता हूं यहां पर, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं यार, एक मिनट। हे राहुल भैया, ये मत बोलिए हो, पढ़ा तनी। The Bluetooth device is connected successfully. अरे यहाँ हैंग क्यों कर रहे हैं। ओके चलो, अब आते हैं। तो यहाँ पर मान लो मुझे वही तरीका, इक्वल टू लगाएंगे, लुकअप लिखेंगे, ठीक है। पहले ये देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मान लो मैं पहले लुकअप लिखता हूं, पहले हम उसका मतलब देखते हैं। लुकअप अ वैल्यू ईदर फ्रॉम अ वन रो और वन कॉलम रेंज और फ्रॉम द एरे, एरे मतलब जहां पे बहुत सारा डेटा होता है, प्रोवाइडेड फॉर बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, ठीक है। आपको वो वैल्यू देखना है जो किसी या तो रो में होगी या किसी कॉलम में होगी, वो आपको वैल्यू देखनी है, ठीक है। ये मतलब होता है। तो मान लो मुझे डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं क्या चाहिए भाई, लुकअप का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये सिर्फ मैं लिख रहा हूं समझने के लिए, जरूरी नहीं कि आप जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वही आपको लिखना है। लुकअप और मुझे क्या चाहिए,
ठीक है, मुझे मान लो चाहिए कि किसी को कितना पे डे मिल रहा है, ठीक है, या किस सीरियल नंबर पे वो है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। कोई भी डेटा इसमें से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी डेटा हम इसमें से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूं कि किस सीरियल नंबर पे वो पर्टिकुलर वरुण अब लगाएंगे इक्वल टू लुकअप, डबल क्लिक, देखो क्या क्या वैल्यू चाहिए, Welcome to लुकअप वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी, Bluetooth pair. ये, The Bluetooth device is connected ठीक है। successfully. क्या देखना है, वरुण रे को देखना है। वरुण रे मैंने कहाँ लिखा है, के वाले कॉलम में लिखा है। कहाँ लिखा है, के वाले कॉलम में, ये के, ये है वो के, इस कॉलम में मैंने लिखा है लुकअप वैल्यू, ठीक है। अब पूछता है लुकअप वेक्टर कहां से उठाना है, ठीक है, या क्या डेटा आपको चाहिए, ठीक है, कहां से उठाना है या क्या डेटा आपको चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये था, मुझे बिमल हंसदा का चाहिए, मैंने लुकअप फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू किया, ब्रैकेट ओपन हो गया, K2 पे, के कॉलम में मैंने उसका वैल्यू लिखा है, ठीक है, कॉमा मैंने लगा दिया। उसके बाद मुझे ये देखना है कि बिमल हंसदा आखिर आया कहां से, किस कॉलम से ये बंदा आया है, उसका नाम आखिर लिखा कहां है, ठीक है। भाई बिमल हंसदा नेम वाले कॉलम से आया होगा, यहीं से आया होगा नेम जहां लिखा है। तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो सेलेक्ट कर लिया, पूरा नाम सेलेक्ट किया, B1 से लेकर नीचे तक, रो 21, B21, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब ये पता करना है कि भाई वो कौन सा उसका सीरियल नंबर है, या मुझे मान लो सीरियल नंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अमित महता को या वरुण रे को कितना बेसिक उसकी सैलरी है। तो ये बताओ बेसिक सैलरी कहां लिखी है, किस कॉलम में लिखी है, ये बताओ, बस कॉलम बताओ, डी कॉलम, वेरी गुड, ठीक, डी कॉलम में लिखी है। तो आखिरी वाला वही चुनना है, तो इक्वल टू लुकअप वैल्यू क्या है, वरुण रे लुकअप वैल्यू है हमारी, जो कि हमारे के 7th रो पर है, के कॉलम के 7th रो पर, कॉमा लगाया, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद आखिर वरुण रे कहां पाए जाते हैं, वरुण रे पाए जाते हैं यहां, ठीक है, वरुण रे पाए जाते हैं इस पूरे डेटा में से कहीं तो होंगे, फिर लगा दिया कॉमा। अब चाहिए क्या, उनकी बेसिक सैलरी देखनी है, तो बेसिक सैलरी भाई किस कॉलम में, डी कॉलम में, तो चलो डी कॉलम चूज कर लेते हैं, पूरा लेते हैं, क्योंकि हमको तो नहीं पता ना, 200 लोग हैं, कहां कहां ढूंढेंगे हम, तो हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, और ब्रैकेट किया हमने क्लोज, मारा एंटर, ये आ गया वैल्यू। तो क्या वरुण रे की वही वैल्यू है, हाँ है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से करूंगा, फिर से करते हैं, ठीक है, फिर से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दीपक महता की, इनमें से कहीं दीपक महता होंगे, ये पता करना है कि भाई उनका प्रोविडेंट फंड कितना है, पीएफ। चलो, तो उनका प्रोविडेंट फंड कितना है, तो पहले मैं यहां पे लिख दूं दीपक, इसको बोलते हैं लुकअप वैल्यू, मतलब मुझे किसका देखना है भैया, मुझे दीपक का देखना है। क्या देखना है भाई, प्रोविडेंट फंड देखना है, तो चलो लिख देते हैं प्रोविडेंट फंड देखना है,
ठीक है, इक्वल टू लुकअप, डबल क्लिक, लुकअप वैल्यू क्या है, ये है लुकअप वैल्यू। किसकी देखना है भाई, दीपक की देखना है। दीपक कहां लिखे गए हैं, के कॉलम पे। चलो के कॉलम छोड़ते हैं, मान लो मैं कॉलम दूसरा कर देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं हमारी मर्जी में कहां पे डेटा ले रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि कोई भी कॉलम चूज कर सकते हैं। मैंने यहां लिख दिया लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू, और यहां पे मुझे इसका प्रोविडेंट फंड निकालना है, इक्वल टू लुकअप, अरे सॉरी, इक्वल टू लुकअप, डबल क्लिक, लुकअप वैल्यू क्या है, अरे क्या कर रहा हूं मैं, यहां निकालनी है मुझे, दीपक महाता, इक्वल टू लुकअप, ये है लुकअप की वैल्यू, नीचे लिखा है, पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू, ये है लुकअप वैल्यू, कॉमा, कॉमा लगाना मत भूलना, कॉमा, लुकअप वेक्टर, वेक्टर से यहां मतलब है वो डेटा, वो जगह जहां पर ये नाम है, तो भैया वो नाम कहां है, बी कॉलम में। ध्यान रखना जो भी डेटा आपके पास हो वो सही हो, गलत डेटा होगा तो फॉर्मूला लगाने से भी कुछ नहीं होगा, कॉमा। अब कौन सा कॉलम चूज करूंगा, पीएफ निकालना है, बताओ कौन सा कॉलम चूज करूंगा मैं अब, जी, वेरी गुड, तो ये चूज कर लिया हमने जी, जी कॉलम। पूरा ब्रैकेट कर दिया क्लोज, मारा एंटर, देख लो भाई सही पीएफ आया कि नहीं, क्या नाम था, दीपक, ये रहे दीपक, और ये रहा इनका पीएफ अमाउंट। आई बात समझ में, हाँ बिल्कुल। सर आपने जो दीपक महतो का ऊपर जो लुकअप वैल्यू और उसके बगल में पीएफ लिखा है, वो लिखना जरूरी है? वो मैंने इसलिए लिखा है ताकि मुझे या कोई भी जो काम कर रहा है, इसको बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं, कोई भी काम कर रहा है उसको ये पता हो कि वो कर क्या रहा है। ऐसे तो जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो कुछ नहीं लिखते, फटाफट फट 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 और अपना कर लेते हैं, लेकिन अभी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये लिख रहे हैं कि भाई हमको चाहिए क्या, कर क्या रहे हैं, ये प्रैक्टिस के लिए है। एक बार जब आपको बनने लगता है, ठीक है, तो फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप फिर डायरेक्ट लगाते हैं फॉर्मूला और आपको मिल जाता है। देखो डायरेक्ट लगा के देखते हैं, मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूं, मैं सिर्फ डायरेक्ट लगा लूं, मैं यहीं पे लगा लूं, मैं यहाँ पे, चलो वो भी करके देखते हैं ना। यार ये एक साथ डिलीट क्यों नहीं हो रहा यार, ये यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं पता, मतलब कुछ नहीं पता मतलब मैं एक्सपर्ट हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मतलब ये लुकअप वैल्यू डालूंगा, मुझे जिसका भी चाहिए हो, ठीक है, मुझे इसका चाहिए, अब देख लो, ठीक है, ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई, ये हो गया, हाँ मुझे कुछ तो चाहिए इसका, पोर्टल पे देखना है मुझे इसका। आ गया, आया कि नहीं आया बताओ, कितने लोग जानते हैं कि नहीं आया, सर नहीं आया।
नहीं आया? कोई बता सकता है क्यों नहीं आया? सर क्योंकि शायद से आपने नाम आशीष दिया, आशीष महतो होगा। वेरी गुड। तो जब तक डेटा सही नहीं होगा उतना भी फॉर्मूला लगा लो, कुछ होने जाना नहीं है। जो ओरिजिनल डेटा है वो सही होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखता, अगर लिखता तो ये सही वैल्यू आती। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे सही नाम लिखेंगे तो वैल्यू सही आएगी। आ गई? आ गई सही वैल्यू? और किसी के देख लेते हैं, चित्रंजन की देख लेते हैं। आ गई है ना? इनकी देख लेते हैं। ओके, चंदन बोल रहे जैसे जो भी, जैसे बीस कलम में जैसे जो भी नाम दिया है उसको निकालना है, लुकअप को निकालना है। जैसे पीएफ हुआ, ये साइज हुआ, ठीक है। तो इसमें से मान लीजिए हम वरुण राय को सेलेक्ट किए, उसको यहाँ पर लिखे, एक कलम में लिखे, और उसके बाद हम लोग लुकअप लिखा हुआ है। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, बस बताता हूँ। देखो, माइक ऑन रखना, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे बताते जाओ, तब समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक है, देखते हैं कितना समझ में आया। अब बताओ, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम किसी का भी नाम बोलो, नाम बोलो किसी का भी। वरुण राय। वरुण रे। हाँ, टाइप क्यों करूं यार, अभी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसका क्या निकालना है? पीएस निकालना। ESI है? हाँ, एसआई निकाल। तुमने क्या बोला? पीएफ बोले। PF बोलो। चलो भैया, PF मान लो इसका निकालते हैं। अब क्या करूं? उसका देंगे सर इस कलम में। नहीं, शुरुआत से बताओ, शुरू से क्या करूं, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? तो इक्वल टू देंगे सर, लुकअप ब्रैकेट इस तरह से बंद हो जाएगा। अब देखेंगे पीएफ निकाल रहे वो किस रो के किस कॉलम में। ठीक है, नहीं अभी लुकअप वैल्यू किया, उसके बाद मुझे कौन सा बटन दबाना है? हाँ, तो देखो कॉमा है सर, उसको क्या करें? कॉमा दबाना है, कॉमा। ठीक है, अब सिलेक्ट करेंगे उसको। क्या सिलेक्ट करूंगा मैं अब? जिसका पूरा निकालना है उसको सिलेक्ट करें। जैसे मान लेते हैं नेम निकालना है। हाँ, यहाँ पे है हाँ, नेम, यहाँ से लेकर पूरे 3 नंबर पर। बी नंबर नहीं बोलते, बी कॉलम बोलते हैं। देखो, ठीक है, बी कॉलम पे दूसरे रो पर, दूसरे रो से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो सिलेक्ट किया, चलो सिलेक्ट किया, कॉमा। अब ब्रैकेट बंद। अब कौन सा कॉलम? ब्रैकेट बंद है। ब्रैकेट बंद कर दूं? फिर से सोचो निकालना क्या है, कंफ्यूज मत हो। पीएफ निकाल। पीएफ निकालना है। पीएफ कहाँ लिखा है? जी कॉलम में लिखा है। हाँ, उसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। हाँ, पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, राइट? हाँ, ब्रैकेट बंद। आगे आगे बात समझ में? हाँ। गुड। चंदन सर, वरुण राय आपने जो बताया सर, सर कंट्रोल Z सर वो वापस आएगा सर, आपने जिसे बताया था सर। J6 आपने क्यों लिखा सर? J6 मैंने लिखा नहीं, आपने तो सर J6 की आपने लिखा है तो वरुण राय 5 में है, तो आपने लिखा वरुण राय। हाँ, लेकिन आपने जो सिलेक्ट किया J6 क्यों सर?
वो मुझको नहीं समझ आ रहा है। ये 6 में है, कॉलम 6 है, ये देखो 6 कॉलम, सॉरी रो, ये हाँ नहीं, सर रो। दिस इज नॉट रो, ये तो सीरियल नंबर है, लिखा हुआ है, ये है रो। यस रो है छठवीं रो पे है हमारे वरुण रे जो मैंने लिखा, और कॉलम है जे। यस ठीक है। यस सर ठीक है। और कोई किसी को कंफ्यूजन है इसमें? अभी बोल दो जिसको कंफ्यूजन है, क्लियर करेंगे, बड़ी बात ना है। आगे बढ़े, चलिए कल्पना से पूछते हैं। कल्पना, बात समझ में आई? आई बात समझ में? आया ना? ऐसा सर। आ गई बात समझ में? आ गई क्या कर रहे हैं हम लोग? लगता तो नहीं है। लगता नहीं है कि तुमको बात समझ में आई है। चलिए एक काम करिए कल्पना, मुझे बताइए कि मुझे मान लो दीपक अधिकारी का, ठीक है, जहां कहीं भी इसमें दीपक अधिकारी हैं उसका टोटल पे निकालना है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? मेरा सबसे पहला कदम क्या होगा? समझ में आया था ना? बोला था ना तुमने, समझ में आया है? अरे भाई, अपने आप से झूठ बोलने से क्या होगा? टिल हाँ बोलो, क्या करूंगा सबसे पहले मैं? सो तो नहीं रहेगी? टोटल करना है। क्या करना है? दीपक अधिकारी का टोटल पे निकालना है। जल्दी करो। सो रहे थे आप? नींद आ रही थी आपको? हाँ या ना? आ रही थी, नींद आ रही थी ना? अरे हाँ हाँ बोलो तो हाँ है, ना बोलो तो ना है। हम लोग सीरिया में थोड़ी है कि मैं गोली मार दूंगा आके। भारत में आजाद कंट्री है। जहाँ कोई किसी को भी गाली दे दे तो कोई कुछ नहीं बोलता। सो रहे थे ना, नींद आ रही थी, तो यार ये बताओ, मैं बाकी सबके लिए भी है, जिसको नींद आ रही है तो मत करो यार, मत करो दोस्त। कोई जबरदस्ती है? नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी, आपका करियर। लेकिन जब हमारी क्लास में आप हैं और अटेंड किया है, पेमेंट किया है, तो भैया उसकी वैल्यू करिए। 1-2 दिन चलता है, ठीक है, 40 दिन में 2-3 दिन लगता है, चलो नहीं आना या नहीं पढ़ना या बोर हो गए या चलता है, मानते हैं, इसलिए 40 दिन का रखा है, वरना तो 10 दिन में ये सब मटेरियल खत्म हो जाए। 10 days कंप्लीट। आजकल तो लोग 1-1 घंटे में उस्ताद बना रहे हैं। यूट्यूब पे तो देखते ही होंगे, 1 घंटे में बनिए करोड़पति। होता है ना यूट्यूब पे। फिर हमने 40 दिन क्यों लिया? कुछ सोच के लिया होगा ना, क्योंकि हमको पता है सब 40 दिन नहीं आएंगे। कम से कम 30 दिन भी आप लोग आ गए तो बहुत है। वो तो बहुत कम लोग होते हैं 40 दिन आते हैं, पूरा आंख खोल के, पूरा दिमाग लगा के पढ़ते हैं, भले उनसे उस दिन कुछ समझ में ना आए, लेकिन एक दिन वो कर लेते हैं।
ऐसा मत करिए, अपने साथ धोखा मत करिए। मुझसे झूठ बोल के किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्या मिलेगा यार? आज हमें मंडे से मैं दुखूंगा भी नहीं। आप कहाँ गए मुझे नहीं पता, मैं कहाँ गया आपको नहीं पता। अभी बोलिए। सर पहले दीपक महतो, मैं जे 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 जिसमें भी लिख सकता हूँ दीपक महतो। हाँ, दीपक महतो। उसके बाद सर उसके राइट में क्या है सर? उसके राइट में, हाँ ये वहां पे सर मैं इज इक्वल टू दूंगा, इज इक्वल टू लुकअप, ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। उसके बाद सर नेम का सर B2 से लेके B21 तक सिलेक्ट करूंगा, B2 से B21 सिलेक्ट करूंगा। नहीं सर, सॉरी सॉरी, उसके पहले से दीपक महतो पे क्लिक करूंगा, दीपक महतो। उसके बाद कॉमा, उसके बाद सर B2 से B21 सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद और एक कॉमा। उसके बाद हम जो निकालेंगे, हम टोटल पे निकालेंगे, उसके लिए F2 से F21 सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक, क्लियर सबको? ये क्लास सिर्फ अभिक के लिए नहीं है, हाँ, सबके लिए। अभिनंदन बोलो बेटा। सर 2 मिनट सर, व्हाट्सएप पे वीडियो ऐप करना है। हाँ ठीक है ठीक है। वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, मुझे चैट पे बोले, ठीक है? चैट पे, सिर्फ चैट पे बोलिए, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, हाँ कुछ बोलिए। तो जैसे आप दीपक महतो का निकाले हैं, ठीक है ना, तो अगर उसका निकाले हैं टोटल पे, मान लेते हैं अगर हम आशीष का निकाल रहे हैं, पीएफ निकालेंगे, साथ में ईएसआई नेट पे ये पूरा जितना सारा दिया सब निकालेंगे, तो उसको कैसे मतलब यहाँ पे शो कर सकते हैं? जैसे फॉर्मूला यूज किए हैं तो इस मतलब चारों में एक साथ निकालेंगे तो कैसे करेंगे? ये चारों एक साथ निकालना नहीं होगा निकलेगा। तो मतलब अलग अलग ही निकलेगा। जैसे पीएफ निकालना है तो पीएफ को सिलेक्ट करेंगे, जो जो निकालना देगा उस चीज को सिलेक्ट करके फॉर्मूला यूज करके इंटर करेंगे। हाँ, तो जो आप बोल रहे हैं उसको हम आपसे करके देखते हैं। करके देखने में क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? चलो, अभी हमने यहाँ पर टोटल पे निकाला था, मान लो मुझे यहीं पर सेम जगह पे बेसिक्स निकालना है, कॉमा करके देख लेते हैं। बेसिक सिलेक्ट कर पूरा टोटल, ठीक है, फिर कॉमा, अब मुझे डीए निकालना है, करके देख लेते हैं इसमें क्या है। गलत होगा तो गलत होगा, क्या हो जाएगा? टोटल पे ऑलरेडी निकला हुआ है, अब मुझे पीएफ कॉमा, मान लो ये साइन निकल, नेट पे निकल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो क्या एरर आता है। You have entered too many arguments for this function. मतलब नहीं, ठीक है, मतलब ओके सर, नहीं हो सकता, राइट। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आई दोस्तों? ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? ईमानदारी से
यस सर। देखो नहीं आया तो अभी पूछो, तो ताकि क्लियर हो जाए, नहीं तो बाद में बुरा लगेगा कि यार नहीं बन रहा है। जैसे मुझे लगता है कभी कभी कोडिंग में जो चीज नहीं बनती तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बुरा मतलब यार आ नहीं रहा है, कोई तो बता दे, ऐसा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ। भाई यूट्यूब पे सारा कंटेंट फ्री है, तो आपको लगता है कि फ्री में आपको कोई सीक्रेट बता देगा? हाँ, लगता है? कोई नहीं बताएगा। जितना कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में मिलता है देखने, वो सब सरफेस है, ऊपर ऊपर है। अगर वो ऊपर ऊपर ना होता तो आज पूरी दुनिया में आईआईटी, आईआईएम, कोचिंग, ठीक है, सब बंद हो गए होते। क्यों? क्योंकि सब यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। फिर क्या जरूरत है? डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ लो। कुछ तो होगा ना कि जिसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। क्यों पेमेंट करना पड़ता है? क्योंकि भाई सामने पढ़ाने वाले या कंपनी की मेहनत, और आपको एक वैल्यू होती है कि यार हमने पे किया है, मेहनत का पैसा है कुछ सीखने के लिए, एक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न हमको चाहिए, तो हमें पढ़ना है। नहीं तो यूट्यूब पे तो सब है यार, सब। यूट्यूब पे तो बंदूक बनाना भी सिखा देते हैं, तो क्या वो चलेगी? ना चलेगी। यूट्यूब आपका एक बहुत अच्छा साथी है। जब आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप उसको रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। नोट्स की जगह यूट्यूब ने ले ली। नोट्स के लिए बढ़िया है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा बताते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, फ्री का कोई भी कंटेंट इस दुनिया में आपको वहां नहीं पहुंचा सकता जिसके लिए आपने अभी तक इतनी मेहनत की है या करना चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो दुनिया के सारे कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर सब बंद, सब यूट्यूब चलेगा, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा हो भी नहीं सकता है ना? क्योंकि कई लोगों को मैंने सुना है कई बैचेस में, ये 2000 हम तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हो, क्यों नहीं सीख सकते? लेकिन जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कहां से सीखा, यूट्यूब से सीखा, चलो बेटा बाहर जाओ, निकलो, अब यूट्यूब पर ही जॉब करना। सीखना पड़ता है। ऑल राइट, तो यहां बात समझ में आ गई सबको? गुड, आगे बढ़ू मैं। वर्टिकल लुकअप देखना चाहेंगे? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि ध्यान दे। मैं ये नहीं बोलूंगा अरे कुछ नहीं, सब एकदम आसान है यार बेटा, सब बन जाएगा, करने से होता है डिफिकल्ट है, वी लुकअप इज डिफिकल्ट। तो जो डिफिकल्ट है वो है, कुछ कर नहीं सकते अब उसमें, है तो है। आईआईटी डिफिकल्ट है तो है, आईआईएम डिफिकल्ट है तो है, आईएएस डिफिकल्ट है तो है तो है। $8,000 का बिजनेस है उसका, 8,000 करोड़। कैसे बनाया? फ्री में तो नहीं किया होगा। बिजनेस है यार, बिजनेस के सीक्रेट कौन बताएगा यार? कोई कभी सीक्रेट नहीं बताता, पागल है क्या? डिस्कवरी कभी, अगर आप लोगों ने देखी होगी डिस्कवरी साइंस या डिस्कवरी चैनल, कभी देखिए होगा, क्योंकि मैं पसंद करता हूं तो मैं देखता हूँ डिस्कवरी साइंस। उसमें जब इनसाइड फैक्ट्री वाला एक प्रोग्राम आता है, इनसाइड फैक्ट्री, कि फैक्ट्री के अंदर सामान कैसे बनाए जाते हैं, कुछ भी, बॉल कैसे बनती है, फुटबॉल कैसे बनती है, आइसक्रीम कैसे बनती है, हर चीज दिखाते हैं। लेकिन दो चीजें हैं जो नहीं दिखाते, सीक्रेट रेसिपी नहीं बताते,
नहीं बताएंगे। बहुत आपको ये बताएंगे कि ये इंटरव्यू में बताएंगे, उसमें बताएंगे कि ये हमारी एक सीक्रेट रेसिपी है, ये हम आपको नहीं दिखा सकते। बाकी पूरी प्रोसेस बता देंगे, आइसक्रीम कैसे उसका कौन होता है, क्या लेबल लगाते हैं, क्या डिजाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो स्वाद, जो रेसिपी है, वो गुप्त रखी जाती है। पैसा उसी का है। आइसक्रीम तो मैं घर पे भी बनाऊंगा और अमूल जैसे बनाऊंगा, नहीं बनाता, वही बात है। वही उन लोगों के साथ है, पीडब्ल्यू के साथ भी है। और उनकी गलती नहीं है, ये तो करना ही है। ये नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे कि हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अगर यूट्यूब वीडियो ना बनाए कोई, अपना एप्लीकेशन ना निकाले कोई, तो ये पता कैसे पड़ेगा कि उस नाम का व्यक्ति भी है दुनिया में जो कुछ कर रहा है। इसको मार्केटिंग बोलते हैं। जब लोगों को वो पसंद आने लगेगा, उसके बाद आप चार्ज करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो खुशबू ने एक बुटीक खोला, कुर्ते का बुटीक खोला, जो भी हो। अब खुशबू ने बोला कि उनके जो कुर्ते हैं बहुत ही बेहतरीन हैं और एक पे एक फ्री मिल रहा है। या खुशबू ने नया नया खोला तो 2 दिन उन्होंने पूरा फ्री चलाया। क्यों? मार्केटिंग। लोग आए, देखें, बात करें, समझें, व्यवहार समझें, कस्टमर सर्विस देखें, एनवायरनमेंट देखें, भीड़ देखें, लोग देखें, क्वालिटी देखें, दूरी देखें, कितना दूर है, हर चीज देखें, दाम देखें, सब देखें। जब ये पता पड़ गया खुशबू को ये पता पड़ गया कि यार लोग आते हैं, चीजें पसंद करते हैं, कई लोगों का तो कांटेक्ट नंबर भी उसको मिल गया, ठीक है, प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं। अब जाके 2-3 दिन के बाद खुशबू ने अपने प्रोडक्ट पे प्राइस टैग लगाना शुरू कर दिया, 300 रुपए, 250 रुपए, 400 रुपए। तो भाई 100 लोग अगर फ्री में लेने आए होंगे तो उसमें से 100% 30 लोग खरीदने आएंगे। ठीक है, तो पहले तो मार्केटिंग की, मार्केटिंग करने के बाद फिर उसमें पैसा लगाया, तब जाके पैसा बना। यही चीज मॉल में होती है। कभी भी आप लोग मॉल में जाते हैं, आपको क्या जितने व्यक्ति मॉल में जाते हैं, क्या सबके हाथ में बैग नजर आते हैं? कि सब खरीद के आ रहे हैं, जितने जा रहे हैं सब खरीद के आ रहे हैं। मॉल में 95% लोग सिर्फ घूमने जाते हैं, केवल 5% लोग शॉपिंग करके आते हैं। और ये वो लोग होते हैं, बात अमीर और गरीब की नहीं, ये वो लोग होते हैं जिनके पास वक्त नहीं है कि दूसरी दुकान में जाके कपड़े छांटें, समय बिताएं, वेस्ट करें। ये कैसा लग रहा है, मैं कैसा लग रही हूं, मैं कैसा लग रहा हूं, ये देखें और करें नहीं। एक ब्रांड के पास गए वो 5% लोग, ये चाहिए, दे दिया, बात खत्म हो गई। उन्हीं के हाथ में बैग्स होते हैं, बाकी सिर्फ घूमने जाते हैं और सारे कपड़े बाहर से लिए जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसी तरह से काम चलता है। तो ये जो फिजिक्स वाला ये है, ये उन 5% लोगों में आते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना साम्राज्य अपनी मेहनत से मार्केटिंग कर करके पहले तो फैलाया, और जब लोगों ने उनको पसंद करना शुरू किया तो उन्होंने चार्ज करना शुरू किया, और इसमें कोई बुराई नहीं है। सुपर 30 के जो आनंद सर हैं, सुपर 30 के, शुरुआत में स्ट्रगल किया, उन्होंने पढ़ाया, नो डाउट ही डिड द ट्रेमेंडस जॉब। टैलेंट है तो टैलेंट कभी भी वेस्ट तो जाता नहीं है। उसने उसको एनकैश करवा लिया, वो भी चार्ज करने लग गए। वो करना चाहिए, करना चाहिए, उनकी मेहनत है और वो अच्छा बढ़ाते हैं। ऐसे ही होता है। तो YouTube में फ्री जो है, ये मत समझिए कि वो फ्री है, बाद में उसके पैसे लगते हैं। जिनको करना है वो करते हैं, नहीं करना नहीं करते। मैंने YouTube से कोडिंग सीखी, अभी भी करता हूं, लेकिन मैंने एक जगह से पूरी कोडिंग सीखी, पूरा कोर्स किया। तो मतलब मैं YouTube भी कर रहा हूं, मैंने वहां से पेमेंट करके सीखा भी। वरना मैं चाहता तो YouTube में इतने लोग हैं, सबका देख के पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकता था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं सीख सकते आप। आपको कोई चाहिए सामने जो आपका हाथ पकड़ के बताए कि भाई तुम यहाँ गलत हो, तुम ये गलत कर रहे हो, या तुम ये सही कर रहे हो, या ये डायरेक्शन गलत है। जो कोई डांटे, बोले, आपके सर पे चढ़ जाए कि भाई करो। YouTube तो मेरी मर्जी का है, मैं जब खोलूंगा तब पढ़ लूंगा, और वो कभी नहीं होता।
जिंदगी बीत जाएगी, यूट्यूब से कोई कोर्स नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। कोई चाहिए जो सिर पे बैठा रहे और बोले कि करो, उठो, करो, पढ़ो, चलो, लिखो, प्रैक्टिस करो। होमवर्क कहाँ है, असाइनमेंट कहाँ है, कल एग्जाम है, यूट्यूब वाला बोलेगा तुम्हारा एग्जाम है कल, करोगे तैयारी? नहीं करोगे। इसलिए यूट्यूब का सहारा रेफरेंस के लिए लीजिए, अच्छी चीज है, बाकी किसी ना किसी से सीखना पड़ेगा। चलो वी लुकअप देख लेते हैं थोड़ा सा। हम्म चलो वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप जो वर्टिकली आप देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी बैंक का डेटा है, किसी का बैंक का पूरा डेटा लिया मैंने, अकाउंट नंबर, अमाउंट, अकाउंट का टाइप क्या है, ब्रांच क्या है, कौन सा, ये बैंक का डेटा है कि वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मतलब पहले से बैंक में खाता है उसका, या फिर नया कस्टमर है। ये सारा मेरे पास डेटा है, ठीक है। वेरी नाइस। चलो इसको 15 मिनट के अंदर समाप्त करते हैं। 15 मिनट में समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे पास हमने ये डेटा ले लिया, ये डेटा है, ठीक है। इसको या तो आप यहाँ पे लिख लीजिए और ट्रांसपोज कर लीजिए। ट्रांसपोज कैसे करते हैं? पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज का ऑप्शन आता है। ऑलराइट, अब मुझे वर्टिकली जो मैं लुकअप में कर रहा था वही मुझे यहां करना है। बस फर्क कितना है कि मुझे वर्टिकली डेटा देखना है। ये बड़े डेटा के लिए लगता है। आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये काम हो जाता है। चलो हम वो भी करके देखते हैं। देखो कोशिश करते हैं कि फ्री के वर्जन में कितना मुझे मिलता है। नौ लोग 2 घंटा पहले खत्म होने के पहले ही जा चुके हैं। वेरी गुड, भगवान भला करे। Okay, please apply VLOOKUP on a data where I have account number, account type, amount, branch, customer. I want to know the entire information of a particular account number. चलो देखते हैं क्या आंसर देता है।
ओ भाई साहब तो बड़ा है, इसने बड़ा सॉल्यूशन दिया। ऑलराइट, तो भाई हमारे पास ये अकाउंट नंबर है, ठीक है, और हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, हमको लगाना है वी लुकअप का फॉर्मूला, बिल्कुल लुकअप की तरह है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका डेटा कहाँ है, तो भाई हमारा डेटा है एच कॉलम में, हमको वर्टिकली देखना है, ठीक है। यहाँ देखेंगे हमने एच सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने एच सेलेक्ट कर लिया। किस लिस्ट में है, किस लिस्ट में है, इस पूरी लिस्ट में है, तो वो पूरी लिस्ट हमने सेलेक्ट कर ली यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। किस रो में डेटा है, किस रो में, ये हमको नहीं पता, तो हमको सिर्फ इधर रो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? रो। रो लिखने के बाद एक कॉमा, हम एक ब्रैकेट और लगाएंगे, ठीक है, फिर कॉमा और फिर जीरो। जीरो का मतलब होता है फॉल्स या ट्रू। फॉल्स का मतलब होता है कि अगर डेटा होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो आपको जीरो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है, आज समझ में नहीं आएगा और हो सकता है कि आज कंप्लीट ना भी हो, लेकिन मैं भी आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंडे के दिन या कभी भी आपको इस फॉर्मूले का और पूरा डिटेल जानकारी देना, सिर्फ इसका वी लुकअप का, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेकिन अभी एक कॉन्सेप्ट इसका समझ लीजिए, ठीक है। मेरे पास ये सारा डेटा है, ठीक है, अकाउंट नंबर से रिलेटेड मेरे पास सारा डेटा है। अब मैं अगर 50 इस अकाउंट नंबर का देखना चाहूंगा तो मुझे इसकी पूरी डिटेल मिलेगी, ये देखना चाहूंगा तो मुझे पूरी डिटेल मिलेगी, ये देखो पूरी डिटेल मिलेगी, ठीक है। चलो इसको ट्रांसपोज करते हैं, मुझे लगता नहीं कि आज हो पाएगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, बाकी आई विल आस्क to Sachin sir to explain you this once. इसमें देखो क्या क्या होता है, लुकअप का वैल्यू, जैसा लुकअप वैल्यू था उसमें अभी हमने जो किया बिल्कुल वैसे ही, बस यहाँ पे हमको वर्टिकली देखना है, ठीक है। टेबल एरे, टेबल एरे मतलब हमको किस टेबल से लेना है, किस टेबल से, भाई इस टेबल से। अच्छा, इसमें वी लुकअप में एक बात होती है दोस्तों, कोई भी डेटा आप इसमें से निकाल रहे हो हमेशा लेफ्ट की ओर से निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ए कॉलम में लिखा है, तो कोई भी डेटा जो कि लेफ्ट में है हम सिर्फ वही निकालते हैं, वहां से ही शुरू करते हैं कोई भी डेटा। वी लुकअप का ये नियम है कि आप लेफ्ट कॉलम से ही जाएंगे, जो सबसे ज्यादा लेफ्ट होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा लेफ्ट है ए कॉलम, ठीक है। तो टेबल हमने पूरी सेलेक्ट कर ली, ठीक है, टेबल हमने पूरी सेलेक्ट कर ली। लुकअप वैल्यू कौन सी है? लुकअप वैल्यू हमारी अकाउंट नंबर है, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली, ठीक है। फिर क्या है, फिर यहाँ क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब किस कॉलम पर वो डेटा जो आपको चाहिए। भाई मुझे जो है 1 2 3 4 चौथे नंबर का इंडेक्स है, ये कॉलम किस नंबर पे? ए बी सी डी। इंडेक्स कॉलम नंबर का मतलब क्या है कि वो कॉलम किस नंबर पे है। एक नंबर पे ए है, 2 नंबर पे बी है, 3 नंबर पे सी है, डी कहां पे है? चौथे नंबर पे। चौथे नंबर का कॉलम, तो वहां पे वो नंबर लिखेंगे, ठीक है, वहां पे वो नंबर लिखेंगे, कॉमा करके नंबर आएगा। फिर आएगा कि रेंज बताओ, ठीक है, लुकअप की रेंज। तो लुकअप की रेंज है वो पूरा इंडेक्स नंबर, मतलब डी कॉलम से लेकर पूरा जितना भी है, ब्रैकेट बंद, बिल्कुल लुकअप की तरह है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ये आपको वर्टिकल रूप में डेटा देता है और यहाँ पे सबसे लेफ्ट से शुरू करते हैं, ठीक है, सबसे लेफ्ट से शुरू करते हैं, बस फर्क इतना है। और एच लुकअप में क्या है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, इस तरह से डेटा देता है, वही है। अगर आपके पास डेटा वर्टिकल फॉर्म में ऐसा है, अकाउंट ऐसा है, तो वो आपको इस फॉर्म में देगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और अगर आपके पास डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐसा, तो वो आपको ऐसा देगा, वर्टिकल। तो वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप, और कुछ नहीं है, सब यही है। इसमें क्या है कि हमको एकदम लेफ्ट में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको वी लुकअप में एकदम लेफ्ट में जाने की जरूरत होती है, हमको डेटा लेफ्ट से ही लेना है।
लेफ्ट मोस्ट कॉलम से। ठीक है, इसको डिटेल में बताने के लिए मैं बोल दूंगा, तो आपको एक बार ये VLOOKUP एक बार बता देंगे, या फिर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। कोई अटेंड किया आप लोगों ने डाउट क्लियरिंग सेशन अभी तक? सैटरडे को होता है, हर सैटरडे नहीं होता, महीने का एक सैटरडे होता है, उसमें होता है। किया है अभी तक? नहीं ना? ठीक है, तो देखता हूं, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उसमें बोलूंगा मैं कि आपको जो भी उसमें ट्रेनर होंगे, सर होंगे, उनसे मैं बोलूंगा कि आप लोगों को वर्टिकल लुकअप एक बार समझा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा वक्त लगेगा समझने। सोनम बोलिए। सर एक बार असाइनमेंट दिखा दीजिए ना। कल का? हाँ मैं दिखाता हूँ। बाकी चीजें समझ में आ गई आपको? जी सर। कर लोगे? यस सर। ठीक। अच्छा, किसी के पास कल का असाइनमेंट है? पता है किसी को? चलो चैट पे डाल दो। कल का असाइनमेंट चैट पे डाल दो प्लीज। किसी को कोई क्वेश्चन है? चलो अच्छा कोई नहीं, चलो मैं दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। रुको मैं दिखाता हूँ कल का असाइनमेंट। एक्सेस का था ना? थैंक यू, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो काफी लोगों ने मुझे भेज दिया। देख लीजिए असाइनमेंट, जिनका छूट गया है देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए, उसको जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है, चैट पे देख लीजिए, जिसका भी क्वेश्चन था सोनम चैट पे देख लीजिए, लिखा हुआ है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच बीइंग विद मी फॉर द डे। और जब कोई चीज ना समझ में आए तो कृपया पूछ लीजिए करिए, और सिर्फ हाँ बोलने के लिए हाँ मत बोला करिए। नहीं समझ में आए तो बोलिए कि नहीं समझ में आया। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन हो जाएगा। लेकिन बस इतना ध्यान रहे कि पूरी जिंदगी किसी एक चीज के लिए मत लगा देना कि पता चल रहा है कि